बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज हसीना वाजिद को हटाने की तहरीक में बदल गया। आर्मी चीफ जनरल वकार ने साफ कह दिया कि फौज अवाम के साथ थी, है और रहेगी। साबिक आर्मी चीफ इकबाल करीम की भी साबिक फौजी अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फौज को शर्मनाक मुहिम में इस्तेमाल करके फौज का वकार तबाह ना किया जाए। मुजाहिरीन ने मुल्क भर के अवाम से आज सुबह ढाका की तरफ मार्च करने की अपील कर दी। हसीना वाजिद की जिद बरकरार, मुजाहिरीन से आहनी हाथों से निमटने का हुक्म दे दिया। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, हुक्मरान अवामी लीग और उसकी तलबा तंजीम के भी मुजाहिरीन पर हमले। मुजाहिरीन ने भी भरपूर जवाब दिया। 11,000 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके। ताज़ा मुजाहिरों में हलाक होने वालों की तादाद 95 तक जा पहुंची। हलाक होने वालों में 14 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। सैकड़ों अफराद जख्मी। मुल्क भर में दोबारा गैर मुइना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। दौरान कर्फ्यू बाहर निकलने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। इंटरनेट सर्विस बंद। बुध तक मुल्क भर में छुट्टी का ऐलान। अदालतें भी गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर, बाजोड़, मलाकंड और सवात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। करक में सैलाबी रैले में बहकर 4 अफराद जान बहक। हंगू, दीरबाला, लोअर दीर, शुमाली वजीरिस्तान में मीरान शाह, मीर अली और रजमक के बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बोनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से एक बड़ा और 5 छोटे पुल तबाह हो गए। मानसहरा के इलाके महांडरी का जमीनी रास्ता 6 दिन बाद आरजी पुल बनाकर बहाल कर दिया गया। टांक में मकान की छत गिर गई। 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों और खेतों में दाखिल। ईसा खेल के पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी। पुश्ता बह जाने से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सिंध के शहरों हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, सेवन, जैकबाबाद और दादू समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। बरसाती रैले आबादियों में दाखिल, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई नहरों के बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। दादू में 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। खजूर, कपास और दीगर फसलें मुतासिर। टंडो आदम में रोहड़ी कैनाल में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। जैकबाबाद की बेगारी कैनाल में पड़ने वाला 100 फुट चौड़ा शगाफ ना भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासिर। बलूचिस्तान में चमन, पशीन, खानोजई, मुस्लिम बाग, कान मेहतरजई, योब, हरनाई और लौरालई समेत बादीनी, लुई बंद समेत कई शहरों में तूफानी बारिशें। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ज़िला कल्लात के पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रैले का पानी घरों में दाखिल। नसीराबाद के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कीर्तन के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैला मंछर झील में दाखिल हो गया। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरखास्त की है। उम्मीद है चीन कर्ज रीशेड्यूल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा चीन से दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। सी पैक जारी है और जारी रहेगा। कोशिश है सी पैक के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द मुकम्मल करें। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास का भी इनेकाद। मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में वफाकी वज़रा की भी शिरकत। फौज और हुकूमत जब तक ये तस्लीम नहीं कर लेते कि इलेक्शन PTI जीती थी, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। बानी PTI का गैर मुल्की खबर एजेंसी को जवाब, कहा कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और निजी शोबे में फ़ौज के अहम किरदार के बायस अगर फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ना रखे जाएं तो ये हमाकत होगी। हमें अपने सिपाही और मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। हम फ़ौज के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ उनके दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं। इक़्तिदार से हटने के बाद जो तनकीद की वो शख्सियात पर की, फ़ौज पर बतौर इदारा तनकीद नहीं की। फ़ौजी क़यादत ने अगर कोई गलत अंदाज़े लगाए तो इसका इल्ज़ाम फ़ौज पर बतौर इदारा नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ और उनके खिलाफ बोगस केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ तो वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है।
मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले में आईनी और कानूनी सुकून मौजूद हैं। इस पर अमल कैसे किया जाएगा? बेंच में शामिल 2 जजेस ने अपने अक़लियती फैसले में संजीदा आईनी सवालात उठाए हैं, जिनका जवाब मिलना और तफसीली फैसला जल्द आना जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की राह में हायल कानूनी रुकावटें सामने ले आए। कहा, फैसले पर अमल किया गया तो फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। अमल दरामद करने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। 2 जजेस ने दुरुस्त निशानदही की है कि अक्सरियती फैसला आइन के आर्टिकल 175 और 185 के दायराकार से बाहर निकल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन से मुतसादिम और मुतनाज़े है। 2 जजेस का इख्तलाफी नोट, बार कौंसिल की करारदाद और आइनी माहिरीन की राय को मिलाकर देखा जाए। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत पर नोटिस ले लिया। इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में साबिक गवर्नर शाह फरमान, मुआविन खुसूसी मुसद्दिक अब्बासी और वकील रहनुमा काजी अनवर शामिल। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बदउनवानी और गवर्नेंस से मुतालिक कमेटी के अरकान को बानी PTI ने खुद नामजद किया है। गुज़िश्ता दिनों सूबाई वज़ीर शकील खान ने बानी PTI से मुख्तलिफ महकमों में बदउनवानी की शिकायत की थी। पंजाब हुकूमत 5 मरले तक के प्लॉट पर घर बनाने वाले 70,000 अफराद को बिला सूद कर्जा देगी। लागत का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी भी देगी। कर्ज की अदायगी पर सर्विस चार्जेस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मंसूबे के जायजा इजलास में फैसला। प्रोग्राम के मॉडल घर तैयार कर लिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज 14 अगस्त को लॉन्चिंग करेंगी। बरतानिया में लिवरपूल, हिल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, स्टोक-ऑन-ट्रेंट, ब्लैकपूल और बेलफास्ट समेत 2 दर्जन से ज़्यादा शहरों में नस्ल परस्तों के हमले। 5 रोज़ में 150 पुलिस और दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। मुश्तल अफराद ने पुलिस स्टेशंस को आग लगा दी। स्टोर्स लूट लिए गए। पुलिस ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस 250 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम ने पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों को करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तंबीह, कहा कि सोशल मीडिया पर इन लोगों को भी बोलने का मौका फराहम किया गया जिन पर पहले पाबंदी थी। हंगामा आराई में मुलविस मुल्ज़िमान को सजाएं देने के लिए हुकूमत का अदालतें 24 घंटे खुली रखने का फैसला। मकामी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में दाएं बाजू के हामी साउथ पोर्ट में बच्चों के कत्ल के बाद से एहतजाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों के कातिल को गैर कानूनी तारिक वतन कहा जा रहा था, मगर ये गलत निकला क्योंकि कातिल बरतानिया के शहर कार्डिफ में ही पैदा हुआ था। जिन शहरों में पानी की निकासी के लिए मशीनरी चाहिए वहां फौरी भेजें। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध के अहकामात। भान सईदाबाद में पानी की निकासी की हिदायत। वज़ीर आबपाशी ने बताया कि अभी बलोचिस्तान से बारिश का पानी सिंध में दाखिल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म को अवाम के गुस्से से बचना है तो अवामी मुतालबात मानना होंगे, वरना धरना तहरीक कहीं आपकी वज़ारत उज़्मा ना ही ले डूबे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। कराची में धरना मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म और वज़रा मीटिंग में कहते हैं कि जमात की तजावीज़ काबिल अमल है, मीडिया में कहते हैं तजावीज़ काबिल अमल नहीं। बिजली के बिल कम करने में ही हुकूमत की निजात है। दोले तनख्वाहदार तबके ने 368 अरब रुपए का टैक्स अदा किए हैं। जागीरदारों से इनकम टैक्स क्यों वसूल नहीं किया जाता? सारा बोझ तनख्वाहदार तबका उठाए, अब ये नहीं चलेगा। हुकूमत मुतालबात न माने तो धरनों का सिलसिला पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक जाएगा। IPP से मुआहदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में भी धरना जारी है। दोस्त अरब ममालिक की सेफ डिपॉजिट रोल ओवर के साथ हुकूमती कंपनियों में सरमायाकारी में दिलचस्पी। ज़राए वजारत ख़जाना का कहना है कि अरब ममालिक PSO, OGDCL, PPL और डिस्कोज में सरमायाकारी के ख़्वाहां हैं।
कतर और UAE एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों में दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी अरब तेल और गैस, बिजली और फाइनेंशियल सेक्टर में सरमायाकारी की ख्वाहिश रखता है। हुकूमत के आला हल्कों में दोस्त अरब ममालिक की पेशकशों का बगौर जायजा लिया जा रहा है। अरब ममालिक ने कंपनियों की मालियत ज़्यादा होने पर सेफ डिपॉजिट के अलावा भी सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर की है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयद बुखारी ने कहा है कि हुकूमत को खतरा है तो वजीर आजम एडवाइस करें, असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात करवा लें। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है मगर वो डिलीवर तो करे। सदर आसिफ अली जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। बानी PTI काबिल एतबार नहीं है, बात करके फिर जाने वालों में से है। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वालों की याद में इतवार को मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस मनाया गया। कसूर और जहलम समेत पंजाब भर में पुलिस के शोहदा की याद में शमे रोशन करके खिराज अकीदत पेश। DI खान में भी तकरीब, फूलों की पत्तियां निछावर, सिविल सोसाइटी और पुलिस अफसरान की भी शिरकत। पेशावर में शहीद पुलिस एहलकार मीर जमान के बेटे को एक दिन का SP बना दिया गया। शहीद एहलकार के बेटे की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। कोयटा में शोहदा की तकरीब से खिताब में वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि आज का दिन मनाने का मकसद धरती से अहद वफा की तजदीद है। रावलपिंडी में यौम शोहदा पुलिस के मौके पर पुलिस लाइंस में यादगार शोहदा पर तकरीब। पुलिस हुक्काम ने शोहदा की फैमिलीज से मुलाकातें की। यौम शोहदाए पुलिस पर मुसल्लह अफवाज का पुलिस के बहादुर जवानों को खैराज तहसीन। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि पुलिस के जवानों ने फ़र्ज़ की अदायगी में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पुलिस के जवानों की लगन, बहादुरी और बेलौस कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान शहीदों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा ने अपने खून से कौम की हिफाजत की। मुसल्लह अफवाज मादर वतन के दिफा के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। मादर वतन के दिफा के अजीम मकसद के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा करते हैं। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए गए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। इसराइली फौज ने गजा में बेघर फलस्तीनियों की पनागाह से बने स्कूलों पर बम बरसा दिए। सुबह से अब तक 40 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद। ड्रोन हमले से अलक्सा शोहदा अस्पताल के सहन में बेघर अफराद के खेमों को आग लग गई। यमन के हूसी ग्रुप का सादा सूबे में अमरीकी ड्रोन मार गिरवाने का दावा। खलीज अदन में भी बहरी जहाज़ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। पोप फ्रांसिस का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा कि जंग शिकस्त है, मशरिक़ वस्ता तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। अमरीकी वेबसाइट ने पीर के रोज़ इसराइल पर ईरान और हिज़्बुल्लाह के मुश्तरका हमले का खदशा जाहिर कर दिया। अर्जेंटीना पेरिस ओलंपिक्स के फुटबॉल इवेंट से बाहर हो गया। क्वार्टर फाइनल में मेजबान फ्रांस ने 1 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच का वाहिद गोल शॉन फ्लेप ने किया। मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स गुत्थम गुत्था हो गए। तमाशाई भी स्टेडियम में लड़ पड़े। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की पहली और आखिरी उम्मीद अरशद नदीम जैवलिन थ्रो के मुकाबले में कल एक्शन में होंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर की तैयारियां जारी। अच्छे नताइज के लिए पुरअज़्म। शूटिंग के 25 मीटर रैपिड पिस्टल इवेंट में गुलाम मुस्तफ़ा बशीर भी पहले राउंड से आगे ना बढ़ सके। पाकिस्तानी दस्ते में शामिल 7 में से 6 एथलीट्स का सफ़र पहले मरहले में ही ख़त्म हो गया। पेरिस ओलंपिक्स के मेंस सिंगल टेनिस इवेंट का तलाई तमगा सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत लिया। वो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक टाइटल जीतने वाले 5वें प्लेयर बन गए। इटली की सारा एरेनी का गोल्ड स्लैम
विमेंस डबल का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। स्विमिंग के 1500 मीटर फ्री स्टाइल में अमेरिका के बॉबी फिंक ने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ सोने का तमगा जीत लिया। गोल्फ की तलाई तमगा अमेरिकी गोल्फर स्कॉटी शेफलर के नाम रहा। ओलंपिक्स में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में नई तारीख रकम हो गई। सेमीफाइनल में 12 खिलाड़ियों की टाइमिंग 10 सेकंड से भी कम रही और 4 खिलाड़ी 10 सेकंड से कम टाइमिंग के बावजूद फाइनल में न पहुंच सके। और पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला बेगा ओपन स्क्वाश जीत लिया। नासिर ने फाइनल में सेकंड सीड हांगकांग के मैथ्यू लाई को सिर्फ 24 मिनट में 3-0 से शिकस्त दी।